जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलेरियम ग्रीन एनर्जी आईपीओ और रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो कल 13 फरवरी के दिन इन दोनों ही आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और जिनको इन आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए या कल के दिन ही इसमें अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो बुक कर लेना चाहिए, और क्या इसमें कोई फ्रेश एंट्री का भी मौका बनेगा। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले सोलेरियम ग्रीन आईपीओ की बात करूं तो यह कंपनी लगभग 105 करोड़ का टोटल इशू साइज लेके आई थी और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेच रही थी। 191 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा था। एक लॉट में कंपनी 600 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही थी। और इसके अगर हम टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 9 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में 5 गुना, एनआई कैटेगरी में 18 गुना और क्यूआई कैटेगरी में 9 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो बिल्कुल ना के बराबर ही इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, जिसका जो मेन रीजन था वो था मार्केट का सेंटीमेंट, क्योंकि वो कुछ दिनों से काफ़ी नेगेटिव चल रहा है और आईपीओ के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो इतना कोई खास नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से किसी ने इस आईपीओ को नहीं खरीदा। और इसका अगर हम आज के दिन लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वो सिर्फ 9 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि लगभग 5% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि कल के दिन इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो किस प्राइस के ऊपर हो सकती है। फिलहाल करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यह आईपीओ 200 रुपये पर लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल जो इस आईपीओ की लिस्टिंग है हमें या तो फ्लैट प्राइस के ऊपर होती हुई नजर आ सकती है या फिर हमें डिस्काउंट प्राइस पे भी होती हुई नजर आ सकती है। नॉर्मली 5 से 10% के डिस्काउंट पे मैक्सिमम जो चांसेज है यह आईपीओ हमें लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है, या अगर फ्लैट प्राइस पे होगी तो मैक्सिमम जो चांसेज हैं लिस्टिंग होते ही इस आईपीओ में या तो अपर सर्किट देखने को मिलेगा या फिर लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। अब सवाल आता है कि जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है वो कल लिस्टिंग वाले दिन इसमें क्या करें। तो बेटर है अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो कल के दिन अगर आपको ये 5% 10% का लिस्टिंग गेन या फिर 5 से 10% का डिस्काउंट पे भी लिस्ट होता है, जो भी कल के दिन इसमें सिचुएशन हो, बेटर रहेगा आप इसको सेल कर दें, क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है वो काफ़ी नेगेटिव चल रही है। तो किसी को नहीं पता यह गिरावट आने वाले टाइम में कहाँ तक कंटिन्यू हो सकती है। तो जो न्यूली लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहता है और यह एक एसएमई आईपीओ है, तो कल के दिन ही इसमें जो मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है वो कल के दिन लिस्टिंग वाले दिन ही होती है। अगर कल के दिन आपके जो शेयर है मैक्सिमम जो चांसेस हैं कल के दिन ही आपके जो शेयर हैं वो सबसे ज़्यादा चांस है सेल हो सकते हैं। कल आप इसको सेल नहीं कर पाते तो उसके बाद अगर हम मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये आईपीओ में सर्किट में डील करेगा, या तो फिर लोअर सर्किट लग सकते हैं या फिर अपर सर्किट लग सकते हैं, दोनों ही प्लस एंड नेगेटिव हो सकते हैं। तो उस चीज़ का रिस्क एनालिसिस करके जरूर चलें, तो बेटर रहेगा प्री आईपीओ ओपन सेशन में ही आप अपना उसमें ऑर्डर प्लेस कर दें। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप इसके ऑर्डर को किस प्राइस के ऊपर प्लेस करना चाहते हैं, या तो आप फ्लैट प्राइस पे भी कर सकते हैं या 5-10% के डिस्काउंट प्राइस पे भी सेट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है आपके लिमिट प्राइस से ऊपर के प्राइस पे होगी, भले ही वो 5% के प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे हो, जो भी सिचुएशन हो लिमिट ऑर्डर से ऊपर के प्राइस पे लिस्टिंग होगी तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। फिलहाल और फ्रेश एंट्री को फिलहाल मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए इसको अवॉइड करें। जो भी अपना डिसीजन लें कल के दिन अपना रिस्क एनालिसिस जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लें, उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। और इसके बाद अगर हम रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ के अगर हम टोटल साइज की बात करें तो कंपनी लगभग 38 करोड़ का इशू साइज लेके आई थी और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी जो होल्डिंग्स है यहाँ पे बेच रही थी। 123 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा था। एक लॉट में कंपनी 1000 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही थी। और इस आईपीओ के अगर हम टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 5 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में 4 गुना, एनआई में भी लगभग 5 गुना के आसपास और क्यूआई कैटेगरी में भी 5 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो बिल्कुल ना के ही बराबर इस आईपीओ को भी रिस्पॉन्स देखने को मिला था। उसका मेन रीजन था वो था इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर आप इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो वो जब यह आईपीओ क्लोज हुआ तब भी 0 पे चल रहा था और आज के दिन भी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0 पे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इस आईपीओ में हमें कोई लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल चुकी है मैक्सिमम जो चांसेज हैं कल के दिन यह आईपीओ हमें डिस्काउंट प्राइस के ऊपर लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है और इसकी जो लिस्टिंग है 10 से 15% के डिस्काउंट पे कल के दिन हो सकती है। तो अब ये सवाल आता है कि जिनको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है वो इसमें क्या करें। अगर आपने गलती से इस आईपीओ को अप्लाई कर दिया था और आपको अलॉटमेंट भी मिल चुकी है तो अब ये सवाल सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको बेचें या होल्ड करें।
तो उसके लिए बेटर है आप पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लें। कंपनी मेनली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती हुई नज़र आ रही है और मेनली मल्टी डिसिप्लिनरी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी कर रही है। और उसमें अगर हम देखें कंपनी वेरियस टाइप ऑफ ये प्रोडक्ट ये कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल है, जिसमें ड्राई मिक्स मोटर, सपोर्ट इक्विपमेंट फॉर रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, हाई कैपेसिटी सोइलो, आर्टिफिशियल सैंड प्लांट, वाल पुट्टी प्लांट और अदर सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी की सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। फाइनेंशियल ठीक ठाक है, इतने कोई हाईफाई नहीं है। 48 करोड़ से 70 करोड़ के आसपास रिवेन्यू हुआ है और लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखें तो वो 1.5 करोड़ से बढ़ के 9 करोड़ के आसपास हो चुकी है। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वापस से 1 करोड़ के आसपास आता हुआ नज़र आ रहा है, तो काफ़ी फ्लक्चुएशन उसमें नज़र आ रही है। तो फाइनेंशियल इतने कोई खास नज़र मेरे को नहीं आ रहे, नज़र नहीं आ रहे। 135 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से भी नीचे है। अगर ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करने के लिए मेरे को तो कंपनी इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। बाकी फाइनल चॉइस आपकी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर ले, उसके बाद ही अपना डिसीजन ले इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना है या अवॉइड करना है। और कल के दिन अगर यह IPO हमें 10 से 15% के डिस्काउंट पे लिस्ट होता है तो बेटर रहेगा आप इसको डिस्काउंट लिस्टिंग पे ही सेल कर दें। जरूरी नहीं है अभी मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए कि आने वाले टाइम में ये आपको प्रॉफिट दे सकता है। हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसमें मे भी शायद अपर सर्किट भी देखने को मिल सकते हैं, लोअर सर्किट, दोनों प्लस माइनस की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आप उससे पहले ही रेडी रहें, अपना माइंड बना के क्लियर रखें। बेचना है तो बेचें, अगर होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, फिर बाद में रिग्रेट ना करें कि ये हो सकता था वो हो सकता था। अगर बेचना है तो तुरंत अपना लिमिट ऑर्डर इसमें सेट कर दें प्री IPO ओपनिंग सेशन में, तो उसमें मैक्सिमम जो चांसेज है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन ऑर्डर किस प्राइस पे सेट करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। 5%, 10%, 15% डिस्काउंट, कितने भी प्राइस पे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट तभी होगा जब आपके सेट ऑर्डर से ऊपर के प्राइस पे IPO लिस्ट होगा, अदरवाइज आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये थे सोलेरियम ग्रीन IPO और रेडी मिक्स IPO की कल के दिन की स्ट्रेटेजी। तो बेटर है दोनों ही IPO में आप अपना कल के दिन डिसीजन लेने से पहले एक बार रिस्क एनालिसिस जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही अपनी कोई कॉल लें कि इसको बेचना है या होल्ड करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।